दोस्तों, रेलवे स्टेशन के ऊपर यात्रियों के साथ हो रहा है एक बहुत बड़ा स्कैम। अगर आपको इस स्कैम के बारे में नहीं पता है तो आपको ये स्कैम के बारे में जानना चाहिए। इस स्कैम से बच के रहना चाहिए। इस स्कैम के बारे में आप सुनेंगे तो हिल के रह जाएंगे। दोस्तों, ये मामला है पटना का। पटना से बेंगलुरु के लिए एक पैसेंजर ने ट्रेन टिकट बुक कराया। रेलवे काउंटर पर गया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। इस वजह से उसने सोचा कि किसी तरह जल्दी मुझे टिकट मिल जाए। हर पैसेंजर ये चाहता है कि उसे जल्दी से ट्रेन टिकट मिल जाए, उसे लाइन में ना लगना पड़े। एजेंट इसी का फ़ायदा उठाते हैं। एजेंट लोग देखा करते हैं कि किसको सबसे जल्दी है ट्रेन टिकट पाने की। एजेंट ने इनसे कांटेक्ट किया और इनको बताया कि पटना से बेंगलुरु का टिकट उनके पास है और वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। ये टिकट आप ले सकते हैं और ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने टिकट उससे परचेज कर लिया। उसके बाद अपनी ट्रेन का वेट करने लगे। जब ट्रेन आई तो वो किसी काम से रेलवे स्टेशन के बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उनको ये पता चला कि उनकी ट्रेन छूट चुकी है। अब ट्रेन छूटने की वजह से वो ट्रैवल नहीं करना चाहते थे और अपना ट्रेन टिकट का पैसा वापस लेना चाहते थे। इस वजह से वो रेलवे काउंटर गए और टिकट जमा करा करके पैसे मांगने लगे। जब टिकट जमा कराया तो उनको ये पता चला ये ट्रेन टिकट तो पूरी तरह से नकली है, पूरी तरह से फर्जी है। अब उनके पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। रेलवे काउंटर का ही ये सेम टू सेम टिकट है, ये फर्जी कैसे निकल सकता है। इस वजह से वो रेलवे आरपीएफ और जीआरपी के पास कंप्लेन करने चले गए। कंप्लेन किया तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मुजफ्फरपुर आरपीएफ ने पटना के एक होटल से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग नकली रेल टिकट बना करके रेलवे को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। पिछले 2 साल से ये लोग कम दूरी के जनरल टिकट में हेर फेर करके लंबी दूरी के टिकट बना करके बेच रहे थे। इनके पास से 45 जनरल टिकट, 125 मोहरें, स्टैम्प जिसको बोलते हैं, और दूसरा सामान बरामद हुआ। ये गिरोह मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी में सक्रिय था। आरपीएफ प्रभारी मनीष कुमार ने बताया ये लोग रोजाना 150 से 200 टिकटों में हेरफेर करते थे। इससे रेलवे को भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही यात्रियों को भी नकली टिकट के साथ पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ रहा था। आरपीएफ काफ़ी समय से इनकी तलाश कर रही थी। ये शातिर लोग कम दूरी के जनरल टिकट खरीदते थे, जैसे मुजफ्फरपुर से राम दयालु या कांटी का टिकट, जिसकी कीमत 10 रुपए से कम होती थी। फिर ब्लेड से जगह का नाम, किलोमीटर और किराया मिटा देते थे, जिसके बाद छोटी छोटी मोहरों से नई जगह, नया किराया और नया किलोमीटर लिख देते थे। दोस्तों, ये लोग नकली टिकट को 20-25 रुपए सस्ते दामों पर बेचा करते थे, जिससे यात्री आराम से इनसे ट्रेन टिकट खरीद लिया करते थे। इनके पास से 125 मोहरें बरामद हुई, जिस पर अलग अलग स्टेशन के नाम, किलोमीटर, किराया लिखा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग बड़े पैमाने पर नकली टिकट बना रहे थे। आरपीएफ अब इनके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। आरपीएफ के मुताबिक ये गिरोह पिछले 2 साल से सक्रिय था। इस दौरान इन्होंने रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। आरपीएफ प्रभारी मनीष कुमार ने बताया पिछले 2 साल से फर्जी टिकटों का धंधा मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी में फल फूल रहा था। इन्होंने आगे कहा ये शातिर रोजाना 150 से 200 टिकटों की टैंपरिंग करते थे, यात्रियों को बेचते थे। इससे रेलवे को आर्थिक नुकसान हो रहा था। साथ ही यात्री फर्जी टिकट के साथ पकड़े जाते थे, उस पर जुर्माना भी किया जाता था। दोस्तों, ये नए तरह के स्कैम बहुत से रेलवे स्टेशन पर चल रहे हैं। इनसे बच के रहिएगा। कभी भी ट्रेन टिकट लेना होगा तो रेलवे काउंटर से ही लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।